अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। एपिसोड में हमने देखा कि नवाल बोल रही है ज़ोहेब को, आपकी संजीदगी की वजह कहीं ये तो नहीं कि आपका माजी में कोई अफेयर था। ये बात सुन के ज़ोहेब एकदम चौंक जाता है, बोलता है कि अच्छा हुआ आपने ये बात पूछ ली, अब आपने ये बात पूछ ही ली है तो मैं आपको बता दूँ। जिस पर नवाल को लगता है कि शायद उसका अफेयर था। वो बोलता है कि आपका मेरा माजी जैसा भी था, हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमें मतलब ये होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी आगे की एक साथ गुजरनी है, हमें अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। नवाल कहती है कि आपको अपनी फैमिली को मनाना होगा, मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगी, मेरी ड्रेसिंग और मेरी ख़यालात उनसे बहुत अलग है। तो ज़ोहेब बोलता है कि मैं उनसे नहीं लड़ूंगा, ये बात आपको उनसे खुद करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी शादी एक कंप्लीट अरेंज मैरिज है। तो वो बोलती है कि मैं एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड लड़की हूँ, तो आपको ये चीज़ उनको समझानी होगी। ज़ोहेब गौर से देख रहा होता है नवाल को। यहाँ पे किरण शॉपिंग करवा के लाई माँ को पैसे देती है, कहती है कि ज़ेवर बनवा लेना उन दोनों को गिफ्ट देने के लिए, ज़ोहेब और उसकी बीवी को। जिसपे माँ कहती है शुक्र है तूने मेरी मुश्किल हल कर दी। तो उस पर हलीमा कहती है कि इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी, हाँ अपनी हैसियत के हिसाब से भी तो कर सकते थे। तो किरण बोलती है आपकी तो सोच ही छोटी है इसलिए आप छोटी बातें करती हैं, आपको मेरे घर से मेरी मेरी तरफ से शामिल होना है तो आपको गिफ्ट अच्छा देना होगा। इतनी शॉपिंग कर रहे हैं, मेरा जोड़ा 5 लाख का बनवाया है, हीरो का सेट है। जिस पे बख्तियार बोलता है कि 5 लाख में तो हम लोगों की पूरी शादी निमट जाती है और तुम्हारा एक सिर्फ जोड़ा है। तो उस पर वो बोलती है, किरण बोलती है कि ये तो कुछ भी नहीं, वो लोग रोज़ाना शॉपिंग कर रही हैं। हलीमा भाभी मैं आपके लिए भी डिज़ाइनर्स और बच्चों के लिए लाई हूँ। जिस पे हलीमा बोलती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। तो माँ बोलती है तुम तो मेरी बच्ची को नज़र लगा के ही रहोगी, जाओ यहाँ से और नाश्ता वाश्ता लेके आओ। किरण बोलती है कि मैं नाश्ता वाश्ता नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ, मुझे उजाला के घर जाना है, काट देना। माँ बोलती तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी उसके घर जाने की। तो उसे बोलती है ज़रबाब ने स्पेशली कहा है कि मैं वहाँ जाके कार्ड देकर आऊँ। ज़रबाब तो आप लोगों को खुद कार्ड देने आएंगे, इन्वाइट करेंगे आप लोगों को। उजाला को फ़ोन करके बताती है हलीमा कि उसके घर किरण आएगी। तो उजाला बोलती है आप उसको मना कर दें मेरे घर आने से, लिए वो मेरे घर ना आए। तो वो बोलती है मैं तो कैसे मना कर दूँ उजाला को तुम्हारे घर आने के लिए। जिस पर उजाला बोलती है कि मुझे पता है वो यहाँ क्यों आ रही है, मेरे ज़ख्मों पे नमक छिड़कने आ रही है, मुझे जलाने आ रही है। तो हलीमा बोलती है तुम्हें अपने ज़ख्म दिखाने की ज़रूरत ही नहीं, तुम उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करना कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो रिजवान के साथ। तो वो बोलती है आप मना क्यों नहीं कर सकती, आपका मसला ही यही है। ये सब बातें करके कॉल काट देती है। इतने में रिजवान गेट खोलता है तो बाहर खड़ी हुई होती है किरण को अंदर लेके आता है, उजाला को बुलाता है। उजाला जैसी आती है तो किरण बोलती है मैं तुम्हें ज़ोहेब की शादी का कार्ड स्पेशल देना है, जो कि रिजवान उसके हाथ से छीनता है और नियतों की तरह उसके अंदर देखता है कि क्या क्या लाई हो, कपड़े वपड़े हैं इसके अंदर क्या। और कार्ड निकाल के बोलता है वो मिस्टर ज़ोहेब की शादी है। उजाला को देता है, बोलता है किरण को अंदर लेके जाओ, कुछ नाश्ता वाश्ता का इंतजाम करो, मैं सामान पेस्ट्री वेस्ट्री लेकर आता हूँ। किरण अंदर आके बहुत बातें सुनाती है कि तुम्हारे घर में एसी नहीं, कैसे रहते हो। तो उजाला बोलती है वैसे ही जैसे तुम शादी से पहले रहती थी, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि कैसे रहते हैं इस माहौल में। तुम्हारी देवरानी कैसी है, उजाला पूछती है। तो किरण बोलती है कि मेरी देवरानी बहुत अच्छी है, बहुत पढ़ी लिखी है, इंग्लिश तो ऐसे फर बोलती है कि पूछो ही मत, इतनी खूबसूरत है कि जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन सब बोलते हैं कि तुमसे अच्छी नहीं। उस पर उजाला बोलती है हाँ तुमसे अच्छा तो वैसे भी कोई भी हो भी नहीं सकता। किरण बोलती है और ज़ोहेब तो अपनी शादी से इतना खुश है, नवाल को छोड़ता ही नहीं, हर वक्त नवाल के साथ रहता है, नवाल का दीवाना हो गया। मर्द की तो फितरत होती है, बस खूबसूरती है मर जाता है, लेकिन शादी तो उससे करते हैं जो उनकी स्टेटस की होती है। ज़ोहेब ने भी वही किया, ज़ोहेब तो दीवाना हुआ पड़ा है नवाल का, बस नवाल के पागल हो गया है। सब बातें सुना के चली जाती है कि जो उस पर उजाला सोच रही है ज़ोहेब के बारे में, ज़ोहेब सोच रहा है नवाल के बारे में कि उसने ये सब बातें बोली, क्या उसकी मेरी जोड़ी बन पाएगी, क्या हम दोनों एक साथ रह पाएंगे। किरण सोच रही है कि उजाला यहाँ क्यों आई थी और उसने ये सब क्यों किया, और क्या ज़ोहेब वाकई से उस नवाल से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। यहाँ पे बाप बोलता है तुम्हें ही वलीमे के मेहंदी की तैयारी देखनी होगी। तो माँ बोलती है कि हाँ सब कुछ तुम देख लो और किरण के घर मैं नहीं जाऊँगी। जिस पर ज़रबाब बोलता है डैड आप इसको समझाएं। तो बाप के समझाने में माँ मान जाती है कि चलो ठीक है मैं किरण के घर जाके काट दे आऊँगी। जिस पर ज़रबाब खुश होता है, कहता है चले ठीक है डैड आप चले, हम लोग बाकी के काम देख लेते हैं। यहाँ पे कॉल आती है नवाल की माँ के, वो कहती है मैंने आपसे बात करने के लिए फ़ोन किया था। तो वो ज़ोहर की माँ बोलती है जी बोले, कहती है मैं जितना जल्दी हो सके ये बात हो जाए निकाह से पहले तो अच्छा है, मैंने आपसे हक महर की बात करने के लिए फ़ोन किया था। तो ज़ोहेब की माँ बोलती है कि हमने 25 लाख डिसाइड किया। तो कहती है 25 लाख तो बहुत कम है, जबकि आपने अपनी बड़ी बहू को तो 2 करोड़ रुपए दिया था, वो हैसियत में हमसे इतनी ज़्यादा कम। मुझे तो हैरत ये होती है कि आपने ऐसे घर में शादी कर कैसे दी, कि आपके बेटे की लव मैरिज है, आपकी बहू तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, मेरी नवाल की तो ऐसी लड़कियों से बिल्कुल नहीं बनती। आपने 2 करोड़ उसको दिए थे तो कम से कम मेरी बेटी के बारे में भी सोचे। माँ गुस्सा करती है, ज़रबाब के आने में कहती है कि किरण को क्या ज़रूरत थी। तो ज़रबाब बोलता है ज़ोहेब ने बताया होगा। तो बाप बोलता है ज़ोहेब ने नहीं बताया होगा, उन्होंने खुद बताया है कि किरण ने कॉल करके उनको अपने स्टेटस और अपने हक महर के बारे में बताया। बाप बोलता है तुम थोड़ा समझाओ। तो बोलता है कि ज़रबाब कि मैं क्या समझाऊँ, आप जानते हैं कितनी बदतमीज़ औरत है, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मुँह फुला लेगी और शादी के दिन करीब है। यहाँ पर केयर टेकर का बंदोबस्त कर लिया है, किरण ने समझा रही होती है सारे काम। जैसे ही वो जाती है तो किरण के पास आता है ज़रबाब, जो कि उसे खड़ा घूर रहा होता है, फिर बैठ के उसे घूरता है। तो कहती है क्या हो गया, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं।
कहीं आपकी अम्मी ने फिर से मेरे खिलाफ कोई चाबी भर के तो नहीं भेजी है आपको? लग तो ऐसे ही रहा। इस पर जवाब बोलता है 2 करोड़ हक में रखा है, किसने बताया? नवाल की माँ को। तो वो बोलती है मैंने नहीं बताया, मुझे क्या पता किसने बताया। तो वो बोलती है नवाल की अम्मा का फ़ोन आया था अम्मी के पास, उन्होंने बोला कि आपकी बहू ने खुद कॉल करके बताया। तो बोलती मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं, मैंने उन्हें कॉल नहीं की, उनकी खुद कॉल आई थी, मुझसे पूछी तो क्या झूठ बोलती? तो जवाब बोलता है झूठ बोलना तो आपको और आपकी अम्मी की फितरत है, बोल देती। जब किरण बोलती है कि आपको मुझे जो बोलना है बोलते हैं, लेकिन मेरी अम्मी को कुछ ना बोलें, मैं अपनी अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो ज़ोहेब बोलता है अच्छा, आपकी इज़्ज़त आपकी अम्मी की इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त गई भाड़ में। तो किरण चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। कहता है आपसे तो बात करना ही बिल्कुल फ़जूल है, आपसे बात करनी ही नहीं चाहिए। जिस पे किरण बोलती है कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए मैं आप लोगों के साथ करती क्या हूँ। यहाँ पे उजाला काम कर रही होती है तो उसको आके रिजवान बोलता है तुम्हारे एक्स की शादी है, जाओगी नहीं वहाँ पे? तो वो बोलती है मुझे नहीं जाना। तो कहता है तैयार हो जाओ मेरी जान, चलो तुम्हें शॉपिंग करा के लाता हूँ, तुम्हें जोड़े दिलाऊंगा, शादी में भी तो जाना है वरना वो लोग इतना बुरा मानेंगे। तो उस पर उजाला बोलती है कि मैं किरण और उन लोगों से सब रिश्ते ख़त्म करके आ चुकी, मुझे उन लोगों से कोई ताल्लुकात नहीं रखने, मुझे वहाँ नहीं जाना। तो वो बोलता है जाना तो पड़ेगा, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। क्या मेरी बेबी को बुरा लग रहा है ये सब बातें? मेरी बेबी को गुस्सा आ रहा है? तो वो बोलती है गुस्सा आने वाली कोई बात नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना। तो मैं समझ में क्यों नहीं आ रहा? तो उस पर रिजवान बोलता है कि हमारी शादी को 3 महीने हो गए, लेकिन तुमने मुझे कभी प्यार की निगाह से नहीं देखा, कभी तुमने मेरी इज़्ज़त नहीं की। हालांकि मेरी इज़्ज़त करना, मेरी फ़िक्र करना, मेरा ख्याल रखना तुम्हारा फ़र्ज़ है। जिस पे उजाला बोलती है प्यार प्यार का नाम मत लिया करें, आपके मुंह से बहुत गंदा लगता है प्यार का अल्फाज। जिस पे रिजवान बहुत सुनाता है बातें उजाला को कि मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, एक आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, तुम मुझसे प्यार कर ले वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पे उजाला बोलती है मैं आपसे प्यार कभी कर ही नहीं सकती, मेरे प्यार के आप काबिल ही नहीं, मेरा प्यार कभी आपको नहीं मिलेगा। आप ये अपने दिमाग से वहम निकाल दे कि मैं आपसे प्यार करूँगी। चली जाती है। आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।